नमस्ते, मैं समीर शाह हूं और आज बात करते हैं बाजार की हलचल की। आज बाजार में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो चलिए समझते हैं कि इस उछाल के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल, आज भारतीय बाजार का हाल कैसा रहा? दिन खत्म होते होते निवेशकों के हाथ क्या लगा? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। एनएसई इंडेक्स में पूरे 275 पॉइंट्स का एक शानदार उछाल देखने को मिला। और इसी दमदार रैली ने इंडेक्स को 24,000 के अहम लेवल के पार पहुंचा दिया। क्लोजिंग हुई 24,050 पर। यह साफ संकेत है कि बाजार में जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इस तेजी को पंख कहां से लगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं उन बड़े कॉरपोरेट नामों पर जिनकी वजह से आज मार्केट में इतनी रौनक रही। दिन की शुरुआत ही एक बड़ी खबर की सुगबुगाहट से हुई, और ये खबर आ रही थी फार्मा सेक्टर से, जहां एक मेगा डील की बातें चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात हो रही थी सन फार्मा की, जो अमेरिका की ऑर्गेनॉन एंड कंपनी के लिए करीब $12 बिलियन का एक बाइंडिंग ऑफर दे सकती है। बताया तो ये भी जा रहा था कि 3 महीने से ड्यू डिलिजेंस भी पूरा हो चुका था और बस कुछ ही हफ्तों में फाइनल ऑफर आ सकता था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सन फार्मा की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया कि ये रिपोर्ट सिर्फ स्पेक्युलेटिव है, मतलब ये सिर्फ अटकलें हैं और कंपनी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। तो चलिए अब अटकलों से हटकर उस खबर पर आते हैं जो एकदम पक्की है, और वो है भारत में एक बहुत बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट की। जी हां, ये रकम है $6.5 बिलियन की। वियतनाम के विंग ग्रुप ने भारत में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा लगेगा कहां। तो देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा करीब $1.5 बिलियन भारत में 60,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने पे खर्च होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और तो और $5 बिलियन का एक भारी भरकम निवेश होगा 1,000 हेक्टेयर की एक विशाल अर्बन टाउनशिप बनाने में। मतलब पूरा फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और देखिए, मार्केट का पॉजिटिव मूड सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। दूसरे बड़े नामों की तरफ से भी अच्छी खबरें आईं। टाटा सन्स ने अपनी लिस्टिंग को लेकर स्थिति साफ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक मामले में राहत मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तुर्की में अपनी एक हिस्सेदारी बेचकर अपना कर्ज कम किया। और मुथूट फाइनेंस ने तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए ₹30 प्रति शेयर का शानदार डिविडेंड भी अनाउंस किया। यानी हर तरफ से पॉजिटिव खबरें ही आ रही थीं। तो जब कॉर्पोरेट जगत से इतने पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, तो इसका निवेशकों के भरोसे पर क्या असर पड़ रहा है? आइए अब उसे समझते हैं। मार्च के जो आंकड़े आए हैं वो वाकई कमाल के हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आया, यानी जो इनफ्लो हुआ, वो फरवरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। देखिए, फरवरी में ये करीब 26,000 करोड़ था और मार्च में ये बढ़कर 40,000 करोड़ के भी पार चला गया। ये एक महीने के अंदर 55.7% का जबरदस्त उछाल है। असल में ये जुलाई 2025 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा इनफ्लो है। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों की भागीदारी कितनी तेजी से बढ़ी है। तो सवाल है, ये उछाल आया क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है बाइंग द डिप की स्ट्रैटेजी। यानी जब भी मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, निवेशकों ने उसे एक मौके की तरह देखा और खरीदारी की। ये मार्केट के फंडामेंटल्स और देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में मजबूत भरोसे को दिखाता है। और हाँ, रिटेल निवेशक भी एसआईपी के जरिए अनुशासन के साथ बाजार में बने हुए हैं। और ये भरोसा सिर्फ इक्विटी मार्केट तक ही सीमित नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही देख लीजिए, जिनके कलेक्शंस में इस फिस्कल ईयर 17% की बढ़त हुई है, जो कि करीब 19,965 करोड़ रुपए है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बड़े पैमाने पर, यानी मैक्रो और ग्लोबल लेवल पर तस्वीर कैसे दिख रही है और क्या वो इस पॉजिटिव कहानी को सपोर्ट करती है। और यहां भी अच्छी खबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि फिस्कल ईयर 2028 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% की बहुत ही मजबूत दर से बढ़ेगी। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ रेट्स में से एक होगी। ग्लोबल फ्रंट पर भी कुछ पॉजिटिव संकेत हैं। एक तरफ ईयू और यूएस चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक क्रिटिकल मिनरल्स डील के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के चावल एक्सपोर्टर्स को राहत मिली है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों के लिए 6 महीने तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत को हटा दिया गया है। ये दोनों ही बातें ट्रेड के लिए अच्छी हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज की पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए,
आज की कहानी एक मजबूत चौतरफा तेजी की है। बाजार में जो उछाल आया उसमें सबकी भागीदारी थी। बड़ी कंपनियों की तरफ से बड़े निवेश और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी देखने को मिली। निवेशकों का भरोसा रिकॉर्ड इनफ्लो के रूप में सामने आया और साथ ही घरेलू और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक भी काफी सपोर्टिव दिख रहा है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या इतने मजबूत फंडामेंटल्स और जबरदस्त निवेशक विश्वास के साथ बाजार भविष्य के विकास के लिए एक नई और भी मजबूत नींव तैयार कर रहा है? इस सवाल के साथ मैं समीर शाह आज के लिए विदा लेता हूं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।